सारे कल्प में कोई को भी ऐसी पालना नहीं मिली होंगी जो लक्ष्मी नारायण के बच्चों को भी ऐसी नहीं मिले। तो ऐसे बाबा की पालना मैं समझती हूँ सतयुग में भी ऐसी पालना नहीं होगी जैसे अभी ब्रह्मा बाबा ने हम लोगों को की। भगवान ने अपनी गोदी में छोटेपन में ही ले लिया। हमें तो अनुभव ये है, हमारा दिल यही कहता है कि हमें बचपन से जो बाबा ने पालना दी, ब्रह्मा बाबा ने, शिव बाबा ने, वो मेरे ध्यान में सारे कल्प में कोई को भी ऐसी पालना नहीं मिली होंगी जो लक्ष्मी नारायण के बच्चों को भी ऐसी नहीं मिले। लेकिन हमें बाबा ने ऐसी पालना दी प्रैक्टिकल में, क्योंकि बाबा को बच्चों से इतना प्यार था। जो बाबा बच्चों को देखता था ना, दूर से भी हम आ रहे हैं और बाबा दूर से हमें देख रहे हैं, तो दूर से ही ऐसे बाबा दृष्टि देते थे प्रेम की, जो हम लोग भागते भागते बाबा के सामने आ जाते थे। और बाबा ऐसे दोनों हाथ से ऐसे, आओ बच्चे आओ बच्चे, ऐसे स्नेह से कहता था जैसे सागर में नदी समा गई। तो ऐसा बाबा का प्यार और पालना भी बाबा ने जो की, हमें बिल्कुल ही जैसे भक्ति में ठाकुरों की पूजा होती है ना, सोने चांदी के छोटे छोटे ठाकुर बना करके उनकी पूजा करते हैं, तो बाबा हमेशा हम सब बच्चों को देख करके कहते थे, तो मेरे चैतन ठाकुर हो। और कभी भी जैसे भगत होते हैं, राम के भगत होते हैं, श्री कृष्ण के भगत होते हैं, तो हर एक अपने देवता के लिए सोचते थे कि जो भी कोई सीजन में नई चीज निकलेंगी ना, तो पहले हमारे देवता के मुख में जानी चाहिए। तो बाबा कहता था, बच्ची भगत तो सोने चांदी के ठाकुर को खिलाते हैं, वो तो खाता ही नहीं है, लेकिन मेरे जो आप बच्चे ठाकुर हो चैतन, वो तो खाने वाले हैं। तो बाबा हमेशा ऐसे ही करता था, कोई भी सीजन की नई चीज निकलती थी, बाबा पहले हम लोगों को मंगा के खिलाता था। और खिलाता भी कैसा था, हम पढ़ाई पढ़ते थे, जैसे बेंच वगैरह कायदे प्रमाण क्लासेस होते हैं, ऐसे हमारे क्लासेस होते थे। तो रिसेस के टाइम बाबा अपने हाथ से फल काटते थे और वो फल ले आते थे, और एक एक बच्चे को रिसेस के टाइम एक एक बच्चे को ऐसे बाह में लेके अपने हाथ से मुख में खिलाते थे। सोचो आपके पिता ने ऐसे खिलाया आपको? इतना बाबा प्यार से खिलाते थे। मेरे चैतन ठाकुर है, और हम लोगों को भी यही नशा रहता था, तो हम तो ठाकुर है, हम तो दिव्य गुणधारी बाबा के बच्चे ठाकुर ही है, क्योंकि बनना तो था ही, देवता तो बनना ही है, गारंटी है। तो वो भासना बाबा की आती थी, और बाबा सुबह शाम हम लोगों से मिलते थे, क्योंकि उस समय में कोई योग भट्टी या अमृत वेले का योग नहीं होता था। आत्मा का ज्ञान तो था ही, और आत्म स्थिति में स्थित होने का तो अभ्यास करते थे, लेकिन ड्रिल होती थी उस समय हमारी।
तो अमृत वेले सवेरे सवेरे जब ड्रिल हम करते थे, लाइन में आकर के खड़े होते थे, तो मम्मा और बाबा दोनों ही आते थे और एक एक को ऐसे बाहों में लेकर के गुड मॉर्निंग करते थे, एक एक को। रात्रि के टाइम भी गुड नाइट करने के लिए हमारे एक हॉल होता था बहुत बड़ा, उसमें हम लोगों की खटियाएं पड़ी हुई होती थी, 60 के करीब खटियाएं ऐसे लाइन से, जैसे हॉस्पिटल में 2-3 लाइन होती है ना, ऐसे 3 लाइन होती थी। वहाँ हम सोते थे। तो हम लोगों की बाबा ने पालना ऐसे की जैसे देवताओं की पूजा, आजकल मूर्तियों की पूजा होती है, उनको स्नान करा के ड्रेस वगैरह बदली करते हैं। हमारे लिए बाबा ने एक एक ग्रुप के लिए 3-3 संभालने वाली रखी थी। एक हमारे कपड़े वगैरह को संभालने के लिए, दूसरा खाना पीना, तबीयत कैसे है, ठीक है नहीं है वो, और एक मालिश के लिए। ग्रुप था हमारा, 18-20 का ग्रुप था। उन एक एक ग्रुप को ये संभालने वाली होती थी। तो रात्रि के टाइम हमारी जो संभालने वाली होती थी वो हमको तैयार करके, और वहाँ मच्छरदानी लगी हुई होती थी। बाबा कहता था मच्छर नहीं लग जावे, तो वो हमारी जो पालना देने वाली थी वो हमको तैयार करके वहाँ मच्छरदानी सारी चेक करके और देखती थी कोई मच्छर नहीं रहा हुआ अंदर हो, सारा तैयार करके आती थी। फिर हम जा कर के बैठते थे। और जिस समय हम सभी इकट्ठे बैठते थे तो ऐसे वो सीन लगती थी जैसे मंदिर में मूर्तियाँ नहीं, मंदिर के अंदर बैठी रहती है, लाल बत्ती जलती थी और हम सब अपने अपने वहाँ मच्छरदानी के अंदर बैठते थे और 3 रिकॉर्ड बजते थे। कौन से रिकॉर्ड बजते थे? एक पहले योग के लिए, अपनी दिनचर्या चेक करें, सारे दिन में हमने क्या क्या किया और क्या करना चाहिए। ये एक ट्यून बजता था। ट्यून बजने के बाद फिर बाबा आता था, मम्मा और बाबा एक एक को गुड नाइट करता था। और फिर बाबा जब चला जाता था तो रिकॉर्ड बजता था, सो जा राजकुमारी सो जा, और हम सभी सो जाते थे। तो उस समय भी रिकॉर्ड तो बजता था, ट्यून बजता था, लेकिन ऐसे हमारी बाबा ने पालना की। हम लोगों की इतनी पालना की बाबा ने, जो हमको ब्रश में पेस्ट डालना भी खुद नहीं पड़ता था। हमारी जो निमित्त बनी हुई होती थी वो कपड़े वगैरह सब ठीक करके रख के आते थे, हम जाके नहाते थे। अब खाने की भी सारी तैयारी हो जाती थी, सिर्फ हम जाके खाना खा के और उठे। तो ऐसे बाबा की पालना मैं समझती हूँ सतयुग में भी ऐसी पालना नहीं होगी जैसे अभी ब्रह्मा बाबा ने हम लोगों को की। और बाबा का वरदान जो बचपन में हम सबको मिला, ऐसा वरदान मिला जो प्रैक्टिकल अभी तक भी वही वरदान हम लोगों को चला रहा है। बाबा हमेशा हम लोगों को देखता था, एक तो चैतन्य ठाकुर के रूप में देखता था, और दूसरा बाबा कहता था मेरा एक एक बच्चा जो है ना वो विश्व कल्याणकारी बच्चा है। तो हम तो छोटेपन में ही गए ना, तो हम लोग बाबा को कहते थे बाबा हमने तो विश्व का नक्शा ही नहीं देखा है, हमने तो इंडिया का नक्शा देखा है, और आप कहते हो विश्व कल्याणकारी बनेंगे, तो विश्व का नक्शा ही नहीं देखा है हम लोगों ने। तो बाबा कहता था बच्ची नक्शा भले नहीं देखा है, लेकिन
तुमको परमात्मा का वरदान मिल रहा है कि एक एक मेरा बच्चा विश्व कल्याणकारी बनेगा। तो आप देखना, आपको ये वरदान जो है वो प्रैक्टिकल अनुभव कराएगा। हमेशा बाबा हमको इन दो रूप में देखता था, एक चैतन्य ठाकुर, दूसरा विश्व कल्याण। तो हम लोगों को भी यही नशा रहता था कि हम दिव्य गुणधारी देवता छोटे ठाकुर है, चैतन्य ठाकुर है, और उसी रूप से हम चलते थे। 80 के करीब हम बचे थे, शुरू में 80 के करीब थे। और इसकी हिस्ट्री सुने, बाबा इतना निश्चय बुद्धि हमको बनाता था। हम कहते थे विश्व का कल्याण बहुत बड़ी बात है, और हमारे जो संबंधी है ना, वो वैसे तो हमको चिट्ठी लिखाया, बाबा देखो कितना रमजबाज है, चिट्ठी लिखाया, माँ बाप से चिट्ठी लिखा करके हम आए, तो हमको खुशी से यहाँ भेजते हैं गुरुकुल में ईश्वरी शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो चिट्ठियाँ थी हमारे पास, हर एक चिट्ठी के साथ ही आया था। और मित्र संबंधी जो है, उन्होंने, प्यार तो होता है ना बच्चों से, फिर भी तो वो कहते थे अच्छा थोड़े दिन तो आप रहे, कुछ मास रह गए, सदा के लिए थोड़ी हम छोड़ देंगे आपको, आप हमारे पास आओ, वापस तो आओ ना। तो हम कहते थे अभी आपने हमको ऐसे पालना में भेज दिया, अब हम आपके पास कैसे आएंगे, हम तो ईश्वर के बन गए, बस अभी हम नहीं लौटेंगे। एकाग्रता की विशेषता यह है कि वह हमसे श्रेष्ठ संवाद कराती है, अर्थात विश्लेषण, मौन की गहनता, ज्ञान की पराकाष्ठा, योग का प्रयोग, अडोलता, धैर्य, विश्वास आदि की क्षमता का विस्तार करती है। एकाग्रता में रहकर हम अपने ही भीतर ज्ञान के अनंत महासागर को जान सकते हैं। अतः मन की समस्त गुप्त और सुषुप्त शक्तियों को निरंतर अभ्यास द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। एकाग्रता की शक्ति अर्थात मन की शक्तियाँ सूर्य की किरणों की तरह है। जब वे केंद्रित होती है तो रोशनी करती है। एकाग्रता की 3 विशेषताएं, पहली शक्ति उत्पन्न होती है, दूसरी धैर्य जगता है, और तीसरी शक्ति और धैर्य के परिणाम से मनुष्य साहसी हो जाते हैं। एकाग्र मन से मनुष्य कोई भी कार्य अपने मुताबिक बेहतर तरीके से कर सकता है। जब किसी को पढ़ाई करनी हो, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना हो या कोई अन्य कार्य करना हो, यदि उसका मन एकाग्र होगा तो वह सभी कार्य आसानी से कर सकता है। यह रचनात्मक दृश्य के उपयोग के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है, यानी कि विजुअलाइजेशन के लिए यह बहुत ही अच्छी एकाग्रता की अभ्यास की हमें ज़रूरत पड़ती है। लंबे समय के लिए ध्यान केंद्रित कर पाना एक ऐसा कौशल है, यानी कि एक ऐसी स्किल है जिसका लाभ बच्चों को उनकी शिक्षा और दिमाग विकसित करने में प्राप्त होता है। कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए और जीवन में सफल होने के लिए एकाग्रता बेहद ज़रूरी है। एकाग्रता की क्षमता ध्यान में मानसिक निपुणता और मन की शांति प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एकाग्रता के उपयोग और लाभ और भी अनेक हैं, जैसे कि विचारों पर नियंत्रण, मन को केंद्रित करने की क्षमता, निरर्थक और खराब विचारों से मुक्ति, अपने विचारों को चुनने की क्षमता, बेहतर याददाश्त और बेहतर आत्मविश्वास, प्रबल इच्छा शक्ति और निश्चिंतता, अध्ययन करने और अधिक तेजी से समझने की क्षमता, अंदरूनी शक्ति अर्थात आत्मिक शक्ति पर विश्वास आदि आदि। ऐसी और भी एकाग्रता की बहुत विशेषता है। इसीलिए हमें एकाग्रता का अभ्यास जरूर करना चाहिए, जिससे हमारी मानसिक शांति हो जाती है।